दोस्तों ईटीएफ का पूरा मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ऐसा फंड जिसकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। हमने म्यूचुअल फंड्स में देखा था कि जब हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती है, जिसकी प्राइस दिन में सिर्फ एक बार मार्केट क्लोज होने के बाद ही चेंज होती है। पर दोस्तों ईटीएफ एक अलग तरह के फंड होते हैं जिनकी यूनिट्स की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में ठीक एक शेयर की तरह होती है, जिस वजह से इनकी प्राइस भी हर सेकंड चेंज होती रहती है और हम इन्हें एक स्टॉक की तरह आसानी से बाई और सेल कर सकते हैं। दोस्तों ईटीएफ कई तरह के होते हैं, जैसे स्टॉक ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ, कमोडिटी ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ या रियल एस्टेट ईटीएफ। और एक ईटीएफ जिस टाइप का होता है उसके फंड्स सिर्फ उसी तरह की चीजों में इन्वेस्टेड रहते हैं। जैसे स्टॉक ईटीएफ में ईटीएफ के फंड स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं और गोल्ड ईटीएफ में ईटीएफ के फंड गोल्ड में इन्वेस्टेड रहते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में ये फर्क भी होता है कि ईटीएफ्स में हमें कोई मैनेजमेंट फीस नहीं देनी पड़ती है, पर क्योंकि हम ईटीएफ को ठीक एक शेयर की तरह बाई और सेल करते हैं, हमें उस पर शेयर की तरह ही बाइंग और सेलिंग करने पर ब्रोकरेज और टैक्सेस देना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में लगने वाले सभी फीस और ब्रोकरेज के बारे में हम कोर्स में आगे जानेंगे। दोस्तों अगर हम डायरेक्टली स्टॉक्स में खुद से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ सबसे अच्छे ऑप्शंस होते हैं। हम आसानी से अपना डीमैट अकाउंट खोलकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें इनमें ज्यादा रिसर्च करने की और समझने की जरूरत भी नहीं होती और हम म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में 500 रुपए से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम रेगुलरली अच्छी सेविंग कर रहे हैं और रेगुलरली म्यूचुअल फंड्स में या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे पैसे बना सकते हैं। पर इसके लिए हमें रेगुलरली इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट भले ही कहीं भी जाए पर लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है।